अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का जो व्लॉग है ये मेरा कितने दिनों से मैं छोटे छोटे क्लिप ले रही थी और बना रही थी और ये कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा था क्योंकि मेरी अपनी तबीयत इतनी अपसेट हुई हुई है। मैंने आप लोगों को अपने प्रीवियस व्लॉग में भी बताया था। और ना मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत जो है छुट्टियाँ ना करूँ, लेकिन आई डोंट नो क्यों जब मैं अपने व्लॉग में ज़िक्र करती हूँ ना कि अब मैंने कंटिन्यू रहना है अपने व्लॉग, जो है गैप नहीं डालना, ज़्यादा जल्दी जल्दी अपलोड करने हैं, उतनी ज़्यादा छुट्टियाँ हो जाती हैं। और यहाँ पर ना मैं मार्केट गई थी अपने बच्चों के स्कूल बैग लेने। अब जो है मंडे से बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं, 2 फरवरी से। और फिर जो मुझे ये था कि चलो मैं बच्चों के ना जितने काम पेंडिंग है वो सारे कंप्लीट कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर उनके स्कूल बैग लेकर आ गई थी। तीनों के बैग आ गए हैं और इतने जो है महंगाई हो गई है, मैं आपको क्या बताऊँ कि मार्केट में जाओ किसी चीज़ को भी बंदा कोई हल्की से हल्की चीज़ भी अगर उठाने की करे तो वो इतनी महंगी है। पता नहीं लोग कैसे बेचारे कर रहे होंगे, अफोर्ड करते हैं जिनके इतने इतने बच्चे हैं। मैं तो इतनी परेशान हुई। यहाँ पर मैंने अपने बच्चों के बैग लिए और 3 बैग मैंने लिए इनके, और अच्छी खासी जो है अमाउंट बन गई थी इनकी। यहाँ मैं व्लॉग में बताना नहीं चाहती क्योंकि फिर बहुत सारे लोगों को ये होता है कि पता नहीं ये जो व्लॉगर होते हैं ये अगर किसी चीज़ की प्राइस बता रहे हैं तो वो शो ऑफ़ कर रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ ये होता है कि अगर हमारी वीडियो कोई देख रहा है तो थोड़ा सा जो है आइडिया दूसरे बंदे को भी हो जाए, क्योंकि बहुत से लोगों के अब बच्चों के कुछ के नए स्कूल क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, कुछ की मार्च में अप्रैल में होनी है। तो फिर ना इस तरह जो घर बैठी औरतें होती हैं ना उनको बहुत ज़्यादा आइडिया मिलता रहता है कि हाँ ये चीज़ मार्केट में इस हिसाब की है और ये इतने तक हमें मिल जाएगी। तो फिर जो है बैग वगैरह लेकर मैं घर आ गई थी और मेरे ना रूटीन के काम इतने डिस्टर्ब हुए हुए हैं। और अब तो 2-3 दिन से मैंने हेल्पर का अरेंज किया, वो आ रही है और मैंने अब डीप क्लीनिंग शुरू कर दी है। भाई डीप क्लीनिंग की मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी, मैं जब घर वर सेट हो जाएगा, साफ़ सुथरा हो जाएगा, एक दिन एंड में जो है ना एक व्लॉग बना के सारा आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। मुझसे बिल्कुल भी नहीं हो रहा कि मैं साथ क्लीनिंग भी करूँ और साथ में व्लॉग भी रिकॉर्ड करूँ। एक तो वैसे ही ना ठंड जाने का नाम नहीं ले रही और इतना ठंडा मौसम हो जाता है। कभी कभी 1-2 दिन अच्छी खासी धूप निकलती है, तीसरे दिन फिर ऐसे लगता है जैसे बस अब बारिश होने वाली है और बहुत ठंडी हवाएं चलना स्टार्ट हो जाती हैं। खैर अब पहले से तो सर्दी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है और अल्लाह करे ये जो थोड़ी बहुत है ये रमज़ान तक रुक जाए बस, क्योंकि रोज़े रखने होते हैं और रोज़े गर्मी में ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। किचन में कुकिंग करना, खड़े होना, रोज़ा रखना, रोज़े के साथ काम करना, और दिन भी बड़े होते हैं फिर गर्मियों के। तो अभी मौसम ऐसे ही रहे। और वैसे भी इस दफ़ा जो है ना ईद पे मौसम बड़ा प्यारा रहेगा। हमारे इस्लामाबाद साइड पर तो बहुत बहुत ज़्यादा ठंड होगी, क्योंकि मेरी सिस्टर ने मुझे बताया था कि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा मरी में, नारायण खान में, एबटाबाद साइड पे बहुत ज़्यादा स्नो हो रही है। तो मेरी सिस्टर का जो ससुराल है वो एबटाबाद मनसेरा है, तो वो बता रही थी कि यहाँ बहुत ज़्यादा स्नो हुई है। तो वो भी जब स्नो वगैरह होती है ना तो अपने ससुराल जाती है अपने बच्चों को लेकर, वो तो स्नो एंजॉय कर लेते हैं। लेकिन मैं अभी तक नहीं गई स्नो देखने के लिए और मुझे ना बहुत डर लगता है ऐसी जगहों में जाने में, क्योंकि जब ना 2021 के 22 में हुआ था ना मरी में, बहुत ज़्यादा लोग जो है फंस गए थे स्नो में और बेचारों काफ़ियों की डेथ भी हो गई थी गाड़ियों के अंदर ही, बंद गाड़ियों में। तो उसके बाद से ना मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो खैर वहाँ पे ना अब मौसम ठंडा होगा, अच्छा खासा ठंडा होगा, लेकिन लाहौर, कराची, मुल्तान ऐसी जगह पे मौसम ईद तक वैसे नॉर्मल हो जाएगा। तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों ने ईद की, रमज़ान की तैयारियाँ स्टार्ट की हैं कि नहीं की, डीप क्लीनिंग कर ली है कि नहीं। मैंने तो स्टार्ट कर दी है। मेरी हेल्पर आती है, उसको ये होता है, वो थोड़ी शाय है, उसको ये होता है कि बाजी मेरे ऊपर कैमरा ना लगाएं। तो मैं फिर कोशिश ये होती है उसके साथ लग के जल्द अज जल्द जितनी जल्दी हो सके भाई अपने घर के कामों को जो है समेटने वाली करूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है हेल्पर का कोई भरोसा तो होता नहीं है। आज आई है कल नहीं आएगी, वो इसी तरह होता है। पहले भी मेरे साथ बहुत दफ़ा इसी तरह हुआ, इसलिए फिर बीच में मैंने 6 से 8 महीने हेल्पर को हटा ही दिया था। मैंने बस इतना मुझे गुस्सा आया था इस चीज़ पे कि मैंने उसको हटा ही दिया था। मैंने कहा नहीं। अब फिर वैसे वो पुरानी वाली हेल्पर मेरे पास वापस आ गया, लेकिन जो है वो आ गई है। अब देखें वो कितना अर्सा मेरे पास रुकती है। तो अब जो है मेरी कोशिश ये होती है कि चलो वो आ रही है रेगुलर, जब तक तो मैं हो सके जितना हो सके मैं जल्दी जल्दी डीप क्लीनिंग करवा लूँ। मैं बहुत सारे जो है सामान पड़ा हुआ था स्टोरों में, तो वो मैं डी क्लटर करवा रही हूँ, क्योंकि मुझे यही होता है कि आगे गर्मियाँ स्टार्ट हो गई तो वो उस बेचारी पे भी क्या इतना जुल्म करना, भी मौसम अच्छा है तो चलो उसके साथ लग के सारे काम कर लेते हैं। तो इंशाल्लाह मैं जो क्लिप लेती रहूँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन मैंने ये सोचा हुआ है कि जब मैं अच्छे से अपने घर को क्लीन कर लूँगी ना तो मैं अपनी बहनों के साथ एक व्लॉग बना के शेयर कर दूँगी कि हाँ भाई ये काम मैंने किया। क्योंकि मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा जो है टेंशन थी इस चीज़ की कि आगे रमज़ान भी स्टार्ट हो जाएंगे, आगे ईद भी आ जाएगी। बीच में जो है अपनी तबीयत भी बहुत ज़्यादा डाउन हो रही थी, तो घर के भी बहुत सारे काम हो जाते हैं और मुझे ईद की भी तैयारी करनी अच्छी होती है, अच्छी खासी तैयारी करनी होती है। और इस दफ़ा तो मुझे कुछ ज़्यादा ही दिन लगाने हैं इस्लामाबाद में, तो इस दफ़ा जो है मुझे थोड़ी ज़्यादा तैयारी करनी होगी।
तो यहाँ पे बैक रूटीन में मैं आपको लोगों को क्या ही बताऊँ कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता था मैं मुझे याद आता था कि मैंने व्लॉग कैप्चर करना है तो मैं क्लिप बना लेती थी। तो ये आप लोग देखते जाओ और साथ में मेरी आप लोगों के साथ गपशप हो जाती है। एक दो दिन अब मैं वॉइस ओवर ना करूँ ना, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे कुछ मिसिंग है। ऐसी आदत होगी आप लोगों के साथ बातें करने की। हालांकि मेरी कोई भी बहन मेरी वीडियो देखने के बाद मुझे कोई कमेंट नहीं करती, लाइक भी नहीं करती, लेकिन मुझे आदत हो गई है कि मैं अपना ये काम है मैं इसे कंटिन्यू करूँ। तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर सपोर्ट करना है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट मुझे कर दें। और यहाँ पर जो है ना, पकौड़ों को देख के रमज़ान की याद ताज़ा होगी। रमज़ान में ना मुझे इतने पकौड़े अच्छे लगते हैं, इतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और ना जितनी कोशिश मैं शौक़ से बनाती हूँ ना, इफ्तारी के बाद ना खाए नहीं जाते, लेकिन रमज़ान में इफ्तारी से पहले दिल करता है कि जो कुछ है बस बना लो ना। पता नहीं क्यों इतनी हो रहा होता है कि इफ्तारी से पहले ही हर चीज़ खाने का दिल कर रहा होता है। इफ्तारी के बाद तो सिर्फ़ एक गिलास पानी और मैं तो सिर्फ़ एक कप चाय उसके बाद पीती हूँ। पता नहीं लोग इतनी ज़्यादा इफ्तारी कैसे कर लेते हैं। हालांकि मेरी फैमिली में सारे मुझे कह रहे होते हैं, हस्बैंड भी कह रहे होते हैं कि इफ्तारी के बाद चलो 2 घंटे 3 घंटे जितना भी है वो करके तो लेट खाना खा लिया करो, लेकिन मुझे खाना मुझसे नहीं खाया जाता इफ्तारी में, इफ्तारी के बाद रोज़ा रखने के बाद। तो यहाँ पर जो है मेरा दिल कर रहा था, हालांकि मैंने आलू मटर का सालन बनाया था, लेकिन वैसे ही मेरा दिल किया, मैंने कहा चलो साथ पकौड़े भी बना लेते हैं। और मेरे साथ ना जो चीज़ें मैं खाती हूँ मेरे बच्चे इतने शौक़ से वो चीज़ें खाते। अब मैं चाय पीती हूँ, मेरे बच्चों को चाय का इतना जो है चस्का लग गया है ना साथ, और मैं पकौड़े शौक़ से खाती हूँ वो पकौड़े। हालांकि मुझे सारे मना करते हैं कि बच्चों को चाय ना दिया करो, इतनी तेज़ पत्ती वाली चाय बच्चों के लिए सही नहीं होती, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे बच्चे दूध तो पीते ही नहीं हैं। वो उनको भी मेरी तरह ही है कि हालांकि उनकी ताई ने मुझे इतना डांटा एक बार कि बच्चों को ना इतनी तेज़ पत्ती वाली चाय ना दिया करो, इनकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। तो वो कहते हैं कि नहीं हमने यही पीनी है। ताई के सामने तो वो दूध जो है पी लेते हैं, लेकिन मेरे सामने बहुत मुझे तंग करते हैं। तो फिर जब भी मैं इस्लामाबाद जाती हूँ मैं इनको इतना समझाती हूँ कि ताई के सामने ना चाय ना पिया करो, फिर वो मुझ पे गुस्सा होती हैं। एक तरह से वो सही कह रही होती हैं, क्योंकि बच्चों को ना ये सुनने में आया जो चाय की पत्ती होती है ये खुश्क होती है, ये ड्राई होती है, तो ये जो है ना इससे बहुत ज़्यादा जो है इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। लेकिन खैर हमारे ऊपर तो इसका असर कोई नहीं होता, तो बच्चों के लिए वाकई ये थोड़ी डेंजरस है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि मेरे दिन भर की रूटीन, हालांकि ये मेरे 2-3 दिन का मिला जुला व्लॉग था। तो यहाँ पर जो है मैं साथ के साथ फ्रिज भी साथ सेट कर रही थी, साथ अपने काम भी कर रही थी, और साथ जो है ना मैंने अपनी बेटी से कहा मेरे कुछ क्लिप रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि मेरा ना मुझे समझ नहीं आती, याद ही नहीं रहता कि जब मुझे कोई काम कर रही होती हूँ या कुछ ऐसा हो रहा होता है तो मैं एक साथ में क्लिप ले लूँ। हालांकि ना मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना था कि मुझे इतनी खुशी हुई। आप लोगों ने देखा होगा जो व्लॉगर है सितारा यासीन, मुझे उनके व्लॉग इतने अच्छे लगते हैं, इतनी मैं उनकी बिग फ़ैन हूँ, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, इतनी वो मुझे पसंद है, मैं उनको इतना लाइक करती हूँ शुरू से ही। जब से कोविड से पहले का उनका चैनल है तब से मैं उनको देख रही हूँ। तो मुझे ना वो बंदी बहुत अच्छी लगती है, और उस बंदी के सब्र का सिला अल्लाह ताला ने उसे दिया है। आप लोगों ने अगर उसके व्लॉग नहीं देखे तो आप लोग देखना हो। वैसे तो वो माशाल्लाह से बहुत फेमस हैं, बहुत बड़ी यूट्यूबर है, हम तो उनके आगे कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है इस टाइम। वो माशाल्लाह से इतनी इतनी अच्छी बेस्ट व्लॉगर तो हैं ही हैं, बेस्ट बेटी भी हैं, बेस्ट वाइफ भी हैं, और सबसे बढ़ के वो एक बेस्ट माँ है, क्योंकि उस औरत ने अपने बच्चों के लिए जितनी कुर्बानियाँ दी हैं ना, मैं कहती हूँ कोई कम ही माँ होगी जो देगी। तो यहाँ पर जो है मुझे इतनी खुशी हुई उनका घर देखा मैंने, मैं उनके रेगुलर व्लॉग देखती हूँ, तो मैंने कहा मैं अपने ऑडियंस के साथ भी शेयर करूँगी कि मुझे इतनी खुशी हुई है, क्योंकि मैंने इनसे